सोनम, तू आ गई ऑफिस से? हाँ माँ जी, बोलिए, कुछ काम था क्या? कल मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तू पूरा घर शीशे की तरह चमका देना। झाड़ू पोछा, पर्दे, बेड के चादर, सोफे के कवर सब साफ कर देना। और हाँ, अपनी ननद काजल के कपड़े भी प्रेस कर देना। और अपनी कोई महंगी सी साड़ी दे देना उसको। और हाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ भी बना देना। माँ जी, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ। एक कप चाय भी किसी ने नहीं पूछा। आते ही आप मुझे इतने काम बताने लगी। जा, अपने बाप को बुलाकर चाय बनवा ले। बड़ी आई नौकरी की धौंस दिखाने वाली। तो ठीक है माँ जी, अब रात का खाना भी आप अमित के बाप से बनवा लीजिएगा, क्योंकि अब मैं भी बहुत थक चुकी हूँ यह नौकरी की धौंस सुन सुनकर। तेरी इतनी हिम्मत, ससुर जी का नाम लेने लगी। अब बहुएं बड़ों के लिए यह जुबान इस्तेमाल करेंगी। तेरे जैसे संस्कार तो हमारे जमाने में नाली में फेंक दिए जाते थे। माँ जी, संस्कार वही होते हैं जो सम्मान के बदले मिले। अगर हर रोज मेरी मेहनत को ताना और चुप्पी को कमजोरी समझा जाएगा तो फिर जवाब देना ही पड़ेगा। आप हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं? ये घर है, कोई होटल नहीं है कि चाय बनी बनाई मिलेगी। तो क्या करूँ माँ जी? ऑफिस से आऊँ, फिर घर में झाड़ू भी लगाऊं, खाना भी बनाऊं, कपड़े भी प्रेस करूं, घर भी चमकाऊं। काजल सुनो। हाँ भाभी बोलो, कुछ चाहिए क्या? काजल, देखो माँ जी चाहती हैं कि घर की साफ सफाई, कपड़े, खाना, मिठाइयाँ सब मैं बनाऊं। तुम्हें पता है कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो क्या तुम थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकती हो? भाभी, मैं कैसे करूं? देखो भाभी, अभी मुझे पार्लर भी जाना है फेशियल कराने के लिए। फिर उसके बाद मुझे अपनी ड्रेसेस भी ट्राई करनी है, तो मेरे पास टाइम कहाँ है? काजल, लेकिन कल जब शादी हो जाएगी और तुम ससुराल जाओगी तो वहां भी तो खाना बनाना पड़ेगा, काम होगा। तब भी क्या यूं ही कहोगी कि पार्लर जाना है? भाभी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई और आप मुझे चूल्हा चौका सिखाने का लेक्चर देने लगी। अरे, मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी तो छोटी है, कैसे करेगी ये सब? उसकी तो शादी की बात चल रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो? माँ जी, क्या मैं 25 की होकर बूढ़ी हो गई हूँ और आपकी 22 साल की बेटी अब भी नाजुक सी गुड़िया बनी बैठी है? शादी के लिए तो बड़ी हो गई, पर जिम्मेदारी के लिए अभी भी मासूम बच्ची ही कहलाएगी। हद होती है माँ जी, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन अफसोस आपने हमेशा मुझे पराया ही समझा है। बस अमित, अब और नहीं। मैं कल ही ऑफिस में इस्तीफा दे दूंगी। हर रोज खुद को खोती जा रही हूँ इस नौकरी में। ऊपर से है तुम्हारा परिवार, जो मेरी मेहनत को समझने की बजाय मुझे काम वाली समझता है। ऐसी नौकरी का भी क्या ही मतलब है जहाँ इंसानियत की कदर ही ना हो। मुझे सब समझ में आता है तुम सबके दिल में क्या चल रहा है। मुझे बेवकूफ मत समझो। एक मिनट, जरा अपनी आवाज नीचे रखो। यह मत समझना कि तुम ही अकेली हो जिसने शादी के बाद काम करना शुरू किया है। लाखों औरतें करती हैं। कोई भी औरत इतना रोना धोना नहीं करती है कि जितना तुम कर रही हो। हाँ हाँ, बाकी औरतें शायद तुम्हारे जैसे मर्दों के ताने भी चुपचाप सहती होंगी, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं उस मिट्टी की बनी हूँ जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर ना कोई नौकरी है, ना तुम्हारा झूठा अहम। अच्छा, तो तुम अब भाषण भी दोगी? 2 दिन से कमाई क्या करने लगी, खुद को महारानी समझने लगी हो? कमाई नहीं अमित, मेहनत कहो। मेरी बहन काजल की शादी हो जाए तब तुम चाहे नौकरी छोड़ देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। रोज तमाशा ही करोगी या रसोई में भी हाथ चलाओगी? भूख से तो जान निकली जा रही है। माँ जी, मैं बना देती हूँ सबके लिए ताजा खाना। भले ही थकी हूँ, पर आप लोगों की भूख तो जरूरी है ना। कोई जरा सा सब्जी भी काट नहीं सकता। शादी करके ससुराल में काम ही करना पड़ता है। घर में किसी से जरा सी सब्जी भी नहीं कटती है। शादी कर ली तो क्या हुआ, ससुराल मतलब काम का अड्डा बन गया है? सुन लो काजल, बड़े सपने बुन रही हो शादी के, तो कल से सुबह जल्दी उठना सीख लो। 12 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती हो और मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिना रुके लगी रहती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन, सबका नाश्ता और खाना। शरीर टूटने लगता है, कोई पूछने तक नहीं आता है कि सोनम, एक कप चाय बना दूं तुम्हारे लिए? बस करो सोनम, अब यह रोज रोज की किचकिच बंद करो और सबके लिए खाना बना दो। घर में बहुएं ही घर संभालती हैं, बेटियां तो मायके में आराम ही करती हैं। और तुम मेरी फूल सी बहन से अभी से काम करवाना चाहती हो? तो सारा खाना तो तैयार हो गया है ना, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। हाँ माँ जी, मैंने मटर पनीर, पुलाव,
पूरियाँ और मिठाइयाँ सब बना दी है और मीठे में खीर भी बना दी हूँ। ठीक है बहू, मैं थोड़ा बाहर की तैयारियां देख लेती हूँ। हाँ तो भाई साहब आप बताइए ना, आप लोगों को हमारी लड़की कैसी लगी? बहन जी, आपकी लड़की में कोई कमी नहीं है। हमें आपकी लड़की पसंद भी है, लेकिन इसकी एजुकेशन एजुकेशन ठीक नहीं है। बहन जी, हमें माफ करिएगा, हम अपने बेटे का रिश्ता आपके घर में नहीं कर सकते। यह सब तेरी ही करनी का फल है सोनम। अरे जरा सा दहेज बढ़ा देती तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? रोज तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मैं कामकाजी हूँ, समझदार हूँ, तो अपनी कमाई अपने ऊपर ही उड़ाएगी क्या? बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं, मगर बहन की शादी में दोनों ने नाक भौं सिकोड़ ली है। माँ जी, हर बार की तरह मुझे ही कटघरे में खड़ा करना बंद कीजिए। क्या हर रिश्ते का ठेका मैंने ले रखा है? आपकी बेटी सिर्फ 12th पास है, वह भी पता नहीं किस कोने के कॉलेज से। डिग्री है या नहीं, यह भी शक है। और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई राजकुमार घोड़े पर बैठकर आकर ब्याह के ले जाएगा। ग्रेजुएशन किया होता तो लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे। अब आप दोनों फिर से शुरू हो गए। हर बार घर का माहौल क्यों बिगाड़ देते हो? बिगाड़ा किसने? माँ जी को पूछना चाहिए, रिश्ता पक्का करने से पहले ठीक से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? और माँ जी को लड़के वाले को यह भी बताना चाहिए कि मेरी बेटी सिर्फ 12th पास है। मुझे बीच में घसीटने का कोई मतलब नहीं है। एक तो घर सजाओ संभालो, ऊपर से रिश्ता भी मैं तय करूं। खामखा मेरे इतने पैसे बर्बाद कर दिए। हर बार तू मेरी बेटी की पढ़ाई पर उंगली क्यों उठाती है? मैं नहीं उठाती। जो लड़के वाले आते हैं देखने, वही खाते पीते हैं और चले जाते हैं। मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ। रिश्ते में दिखावा नहीं, समझदारी चाहिए, वरना हर हफ्ते इसी तरह बारात आएगी और बिना शादी लौट जाएगी। हाँ हाँ, आखिर तू तो चाहती है ये कि मेरी बेटी की डोली कभी ना उठे, बस इस घर में पड़ी रहे, तेरी चाकरी सेवा करती रहे। माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, बहू हूँ, गुलाम नहीं। ध्यान से सुन ले, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ वो रानी बनकर राज करेगी। एक गिलास तक उसे ना उठाना पड़े। उसके चारों तरफ नौकर चाकर खड़े होंगे उसकी सेवा में। और यह मेरा वादा है तुझसे, उसे ससम्मान उस घर में मैं भेजूंगी। मैं भी देख लूंगी माँ जी, वक्त सब सच्चाइयां सामने लाकर ही दम लेता है। देख ले अमित, अपनी बहू को यही मुंह लगाना सिखाया है तूने इसे। अब तू ही फैसला कर, घर में बहू चाहिए या सिर चढ़ी रानी? अगर तुम यही रवैया रखोगी तो घर में चैन नाम की चीज नहीं रहेगी सोनम। ठीक है अमित, आज तुम ही बता दो, बहू होकर चुप रहूं, हर बात सहती रहूं, या इंसान होकर अपना सम्मान बचाऊं? अजल, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तेरा दिल टूटा है, किसी ने तोड़ा है ना, लेकिन तेरी माँ का वादा है, तेरी शादी मैं ऐसे घर में करूंगी जहाँ तुझे राजकुमारी की तरह रखा जाएगा। माँ, क्या मेरे नसीब में कभी प्यार नहीं मिलेगा? क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी माँ? हर बार लड़के वाले आते हैं और मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। बेटी, तुझे प्यार जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रख, तेरा वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो सिर ऊंचा करके इस घर से विदा होगी। तेरी भाभी की ना बोलती बंद हो जाएगी। अब रो मत, चुप हो जा, सारी रात तो रोती रही। कल 2-3 दिनों से घर में गजब की शांति छाई हुई है, ना कोई तकरार ना कोई झगड़ा। असली वजह क्या है? अच्छा, याद आया, महीने की पहली तारीख नजदीक आ रही है, यानी माँ जी को मेरी तनख्वाह आने वाली है और माँ जी को पैसे चाहिए। अभी तो माँ जी ऐसे बन जाती हैं जैसे एकदम संत साध्वी। जैसे ही माँ जी को महीने के पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद फिर वही हुकूमत शुरू कर देती हैं अपनी वो। बेटा सुन, आज मंदिर में मेरी सहेली पुष्पा मिली थी, उसने एक शानदार रिश्ता बताया है काजल के लिए। लड़का गाड़ियों के शोरूम का मालिक है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात कोठी में रहता है और नौकर चाकर भी हैं। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। मैं कब से एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। बहुत अच्छी बात है माँ जी कि काजल का रिश्ता तय हो गया। वैसे भी काजल के लिए अच्छा जीवन साथी मिलना बड़ी बात है बेटा अमित, लेकिन लड़का बड़े घर का है तो दहेज का लेबल भी वैसा ही होगा ना। थोड़ी बहुत रकम, गहने, फर्नीचर और एक गाड़ी भी मांग कर रहे हैं वो लोग। और बहू, अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो यह सब खर्च कहाँ से आएगा? अच्छा माँ जी, लड़का चाहिए आपको गाड़ी के शोरूम वाला और पैसा चाहिए मेरी कमाई का। तो क्या हुआ सोनम, तुम इस घर में बहू बन के आई हो
तो थोड़ा योगदान देना तो बनता ही है ना। एक लड़की की शादी में घर की इज्जत दांव पर लग जाती है। इज्जत माँ जी? इज्जत सिर्फ काजल की है? मेरी मेहनत, मेरी नींदें, मेरे सपने सब दहेज में झोंक दोगी क्या आप? अरे बेटा, अब तू ही समझा ले अपनी बीवी को। कह दे उससे कि वो नौकरी अभी नहीं छोड़ेगी, वरना घर आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। समझने की कोशिश करो सोनम, माँ जी जो कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही हैं। देखो काजल हमारी बहन है, उसकी शादी अच्छे घर में होनी चाहिए। हम दोनों का तो फर्ज बनता है कि उसके लिए पैसे खर्च करें। अमित, मैं भी फर्ज समझती हूँ, पर क्या फर्ज निभाने का मतलब सिर्फ बहू की जेब होती है? सोनम, अब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं रखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ऑफिस से तुम्हें लोन तो लेना ही पड़ेगा। उसमें क्या चला जाएगा तुम्हारा। माँ जी, मैं आपकी बेटी की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन दहेज के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकती हूँ मैं। आप काजल की शादी करो, पूरे ताम झाम से करो, पर मेरी कमाई को गाड़ियों के शोरूम में मत झोंको, वरना एक दिन वो गाड़ियाँ चलेंगी तो घर की नींव डगमगा जाएगी। माँ जी, आप मुझसे बार बार कहती हैं कि मैं नौकरी ना छोड़ूं, शादी के लिए लोन ले लूं, पर क्या आप जानती हैं यह घर जिसमें हम सब रहते हैं वह भी लोन पर है और उसकी किस्तें मैं ही भर रही हूँ। माँ जी, अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं एक और लोन ले लूं, तो बताइए मैं इंसान हूँ या कोई बैंक? जितनी मेरी चादर है माँ जी, मैं वहीं तक पैर फैलाऊंगी। मैं कितना किस्त भरूंगी? मुझे हवा में उड़ते ख्वाब नहीं देखने हैं माँ जी। आपको याद है ना, मैंने पहले अपने ममेरे भाई के साथ काजल की शादी का रिश्ता सुझाया था ना। उन लोगों की तो ना कोई दहेज की मांग थी, ना गाड़ियों का घमंड, सच्चा रिश्ता था। काजल को अपनाने को तैयार थे बिना दहेज के, लेकिन आपने तो साफ कह दिया था छोटे घर के लोग हैं। आपको अपने सहेली के लाए हुए रिश्ते में जो चमक धमक है वो पसंद आई है, और एक सच्चे रिश्ते को आपने ठुकरा दिया। आज अगर वह रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आपका दिखावा और लालच है माँ जी। अब क्यों सिखाएगी मुझे रिश्ते निभाना? माँ जी, मैं आपको सिर्फ यह याद दिला रही हूँ कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दहेजों से नहीं। अब आगे आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा करिए। देख रहा है बेटा अपनी बीवी को कैसे ज्ञान बांट रही है मुझे, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। अरे सुन सुनीता, तेरी बेटी काजल की तो किस्मत चमक गई। उस शोरूम वाले लड़के राजीव ने तेरी बेटी की फोटो देखी और बस उसका तो दिल आ गया काजल पर। वो तो कह रहे हैं चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। पुष्पा, तू सच कह रही है? अरे वाह, मेरी काजल की तो किस्मत ही चमक गई। अब तो वो रानी बनेगी, रानी। सुनीता, मैं भी लड़के की फोटो और बायोडाटा व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो दिखा दे अपने घर वालों को। और हाँ, दहेज का इंतजाम कर लेना। अब इतने बड़े घर में रिश्ता होने जा रहा है तो। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं सब अच्छे से करूंगी। गहने, चांदी के सिक्के, गाड़ियां, सब टॉप क्लास होगा। बस तू इंतजाम कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। काजल, काजल, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। क्या बात है माँ, आप इतना खुशी से क्यों चिल्ला रही हो? बेटा काजल, खुशी की तो बात ही है, तेरे तो दिन ही फिर गए। तेरी तस्वीर से ही लड़का तुझ पे फिदा हो गया है। अब मैं सारी शादी तय करती हूँ और तू बस दुल्हन बनने की तैयारी कर। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? बिना हमसे बात किए, बिना लड़के की जांच पड़ताल किए आप सीधा हाँ कर रही हैं? अरे लड़का अच्छा है, खानदानी है, अच्छा खासा बिजनेस करता है। पुष्पा मेरी सहेली ने बताया है और मुझे अपनी सहेली पर पूरा विश्वास है। तू बस दहेज का इंतजाम कर, बाकी मैं जांच पड़ताल कर लूंगी। माँ जी, यह कोई सब्जी मंडी है क्या? रिश्ते ऐसे नहीं तय होते। कितना सब दहेज दोगी आप सिर्फ इसलिए कि लड़का शोरूम वाला है? आपने उसके घर खानदान के बारे में कुछ पता किया है या नहीं? बहू, तुम सिर्फ पैसे का इंतजाम करो, घर खानदान और लड़के के बारे में मैं खुद सब पता कर लूंगी। हाँ रिया, अपनी तो सारी सहेलियों की शादी बड़े घराने में हुई है। किसी का पति एनआरआई है, किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, और अब मेरी भी तो बात बन रही है एक शोरूम के मालिक से। मतलब अब मैं भी किसी मामूली लड़के से तो शादी नहीं कर रही हूँ। क्यों भाभी, मैं सही कह रही हूँ ना? मेरी शादी बहुत बड़े घर में होने जा रही है। वैसे भी भाभी, सबकी किस्मत ऐसी कहाँ होती है। कुछ लोग तो ऑफिस से आकर सीधे किचन में चले जाते हैं और कुछ लड़कियों को राज करने का मौका मिलता है। लगता है काजल को कुछ ज्यादा ही हो गया अपनी किस्मत पे घमंड, इसीलिए तो मुझे इतनी बातें सुना रही है। बेटा अमित, दहेज का इंतजाम कहाँ तक पहुँचा? बेटा, लड़के वाले जल्दबाजी में हैं,
बोले हैं 1 महीने में शादी कर लेंगे। अब देख, गाड़ी का इंतजाम हमें करना है, गहनों की चिंता मत कर। सोनम के जो गहने हैं वही काजल को दे देंगे। वो कमरबंद जो मैंने सोनम को खानदान की निशानी कहकर दिया था, अब वह भी अपनी बेटी को दे दूंगी। और सोनम की शादी में जो गिफ्ट साड़ियाँ उसकी माँ ने जो गहने दिए थे, वो सब मेरी अलमारी में वैसे ही रखे हुए हैं। वह सब निकाल कर मैं काजल की विदाई में दे दूंगी। हाँ जी, माफ कीजिए, लेकिन यह सब मेरी अमानत है। मेरे मायके वालों ने मुझे ये सब चीजें दहेज में नहीं दी थी, बल्कि मुझे सम्मान में दिया था। और आप उसे अपनी बेटी के नाम कैसे कर सकती हैं? बहू, तू सिखाएगी अब मुझे? यह घर मेरा है, कुछ गहने मेरे दिए हुए भी हैं, मैं जिसे चाहे दे सकती हूँ। तू कौन होती है बोलने वाली? हाँ जी, मुझे आपने अपनी बहू तो बनाया, पर कभी बेटी नहीं माना। बहू, अब चाहे तू जो भी कर, शादी तो 2 दिन बाद मैं पक्की कर दूंगी उसकी। पर तू अपने कंपनी से लोन की बात कर लेना, गाड़ी गहने सब हो जाएंगे। और एक चीज, तू अपने मुंह पे टेप लगा ले, ज्यादा मत बोल तू अब। ठीक है माँ जी, अब आप जो चाहे कीजिए, लेकिन इस बार मैं भी अपने हिस्से की आवाज उठाऊंगी। जो करना है तुझे वो कर ले, बस एक बार मेरी बेटी की शादी निपट जाए, फिर देखना तुझे मैं तेरी औकात दिखाऊंगी। सोनम, कब तक चलेगा तुम्हारा यह ड्रामा? तुम हर बात में बहस, हर बात में टांग अड़ाना, माँ की बात सुननी भी आती है या नहीं? अमित, मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। वह गहने, वह तोहफे मेरे अपने हैं, उन्हें छीनकर कैसे? छीन? माँ छीन रही है? जिसने तुम्हें इस घर में जगह दी, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो, उसी माँ को तुम लालची स्वार्थी बोल रही हो? अमित, मैंने माँ को कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ यह कहा कि जो मेरा है वो मेरा है। क्या शादी के बाद औरत का अपना कुछ भी नहीं होता है? बस करो यह नारी शक्ति वाला भाषण, और जो तुम्हारे पास गहने रखे हैं उन्हें दो, नहीं तो मैं खुद ले लूंगा। सोनम, तुमने खाना तो बना दिया है ना? आज इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रही हो? सोनम, तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। तुम अब माँ की बातों का जवाब भी नहीं दोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? मैंने खाना नहीं बनाया है, जिसको खाना है वो खुद खाना बनाए। और हाँ, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज मैं अपनी जॉब से रिजाइन भी दे दूंगी। माँ जी, यह क्या हो रहा है? आप ऐसे अचानक रिश्ता पक्का करने जा रही हैं? कम से कम मुझे तो बता देती। हट जा मेरे रास्ते से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेरा काम तो बस चलना है। अब तू चल, हम जा रहे हैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट करने। जी माँ जी, मैंने आज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब आप जो लोन लेने का सपना देख रही थी ना, वह अब पूरा नहीं होगा। कर लीजिए अपनी बेटी की शादी अपने तरीके से। तो तूने चाल चली है मेरी बेटी की शादी ना हो, इसलिए तूने नौकरी छोड़ दी। देख रही हूँ ना मैं तेरे सीने में कितना जहर है मेरी बेटी के लिए। उसे गाड़ी में घूमते नहीं देखा जाता तुझसे। आपको लगता है कि बहू की कमाई बेटी पर खर्च करना हक है, पर बहू के हक की बात करना गुनाह है। चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी की शादी शान से करूंगी, चाहे मुझे यह घर ही क्यों ना बेचना पड़े। और अब जब यह घर बिकेगा तब तू सड़क पर रहना। माँ जी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस महज गुस्से में। बस अब ज्यादा नाटक मत कर। अमित, अब ऐसा कर, इस लड़की को ना कमरे में ले जाके बंद कर दे, और जब तक हम वहां से लौट के ना आए तब तक मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। अमित, मुझे छोड़ दो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी हमें कोई बात नहीं सुननी, बस तू इसी लायक है। अमित, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे कुछ बताना है तुम लोगों को। चलिए माँ, हमें लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, प्लीज आप लोग दरवाजा खोलिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। लगता है ये लोग चले गए। मैं फोन करती हूँ अमित को। मैं बार बार अमित को फोन कर रही हूँ, पर अमित हर बार मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, जो मेरे पास वीडियो है उसको मैं अपनी माँ और भाई को भेज देती हूँ, और फिर साथ में कॉल करके बता भी देती हूँ। भैया प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर वाले मुझे कमरे में बंद करके काजल का रिश्ता पक्का करने गए हैं। भैया, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि मैं उन्हें इस शादी से क्यों रोक रही हूँ। वीडियो में एक लड़का वर्दी में किसी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा है, कपड़े मैले हैं और वह टायर साफ कर रहा है। यही वह लड़का है भैया, राजवीर, जो खुद को शोरूम का मालिक बता रहा है। यह किसी शोरूम का मालिक नहीं है, गाड़ी की धुलाई और सर्विसिंग का छोटा सा मैकेनिक का काम करता है।
आज मैं अपनी सहेली के साथ उसका जन्मदिन मनाने किसी रेस्टोरेंट जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई तो मेरी सहेली ने वहीं सर्विसिंग के लिए एक लड़के को फोन किया। थोड़ी देर में वह लड़का आया और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं पहचान गई उसको, क्योंकि मैंने राजवीर की फोटो माँ जी के मोबाइल में देखी थी। भैया, राजवीर वही लड़का है जो शोरूम का अपने को मालिक बता रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि वह सिर्फ एक गाड़ियों को धोने वाला और छोटा सा मैकेनिक है। गाड़ी के किसी शोरूम के बाहर अपना फोटो खिंचाकर माँ को भेज दिया था। जब वह टायर बदल रहा था तो मैंने तुरंत यह वीडियो बना लिया। भैया, आप और माँ फौरन उस होटल में पहुंच जाओ जहाँ रिश्ता पक्का करने की तैयारी चल रही है। भैया, यह वीडियो उन लोग को दिखा दीजिए ताकि उन लोग को भी सच्चाई पता चल सके। ठीक है सोनम, तुम परेशान मत हो, मैं और माँ तुरंत निकलते हैं वहाँ के लिए। ठीक है भैया। बहन जी, अब बहुत लेट हो रहा है, हमें अंगूठी की रस्म शुरू करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लो बेटा अंगूठी, दोनों एक दूसरे को पहनाओ। रुको, ये रिश्ता तोड़ दो, यह रिश्ता पूरा धोखा है। क्या बकवास है यह? जिया जी, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप लोग फैसला करना कि ये रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। ले लीजिए फोन और आप खुद देखिए वीडियो। पर यह कैसे? अरे यह तो वही है राजवीर, पर यह कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तुम शोरूम के मालिक नहीं हो, तुम तो गाड़ियों के टायर बदलते हो और गाड़ियां धोते हो। अब तू ही बताएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। तू मेरी सहेली होके मेरे साथ ऐसे धोखा कर रही थी। सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैं रिश्ते फिक्स करवाने का काम करती हूँ। मैं लड़की वालों से मोटा दहेज वसूल करवाती हूँ, कुछ हिस्सा मैं ले लेती हूँ और कुछ लड़के वाले को दे देती हूँ। तेरे जैसे लालची लोगों को मैं बड़े सपने दिखा के फंसा देती हूँ, बदले में लाखों रुपए लेती हूँ। यही मेरा बिजनेस है। तू क्या सोचती है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं तुझे और लड़के वाले को दोनों को धोखाधड़ी के केस में जेल के अंदर करवाऊंगी। बेटा, तू पुलिस को फोन कर, इन सबको पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो ये कल को फिर किसी के साथ ऐसा ही धोखा करेंगे जैसे इन्होंने आज हमारे साथ किया। ठीक है माँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। बहू, हमें माफ कर दे। अगर तूने वक्त पे सच्चाई ना खोली होती तो आज काजल की जिंदगी जहन्नुमी बन जाती। माँ जी, मैं बहू जरूर हूँ पर गुलाम नहीं हूँ। मैंने आपका घर बचाया है, ना कि सिर्फ आपकी बेटी को धोखेबाज से बचाया है, बल्कि उसे जाल में जाने से भी रोका है, जहाँ दहेज देकर आप उसे खुद नरक में भेज रही थी। अब आप बताइए माँ जी, क्या बहू अब भी आपकी दुश्मन है? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें दरवाजे में बंद कर दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। अच्छा हुआ तुमने तरकीब लगाकर अपने भाई को वहाँ भेज दिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या ही अनर्थ हो जाता। हाँ भाभी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो आपको अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन आप तो मेरी सच्ची दोस्त निकली। आज से मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानूंगी। आज से आप मेरी भाभी नहीं, आज से आप मेरी बड़ी बहन होगी। माँ जी, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि मैंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने तो खाली झूठ बोला था ताकि आप राजवीर से काजल का रिश्ता ना तय करें। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।